मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट बहुत ऐसे हंसते हंसते वाला ही निकल जाएगा। बिल्कुल अभी बात नहीं हो सकती। यू लाइक दिल्ली का वेदर, दिल्ली फूड, सब कुछ। फूड आई लाइक, वेदर आई कैन नॉट से मच। मैं उनसे एक बार मिली हूँ एंड यू नो विराट कोहली। नो आई एम टॉकिंग अबाउट रेबल किड। नो व्हाट इज योर थॉट ऑन आशिकी? आशिकी या नहीं, आशिकी तो यार मुझे लगता है करनी चाहिए। अच्छा करनी चाहिए। दिल्ली में आप विश्वास चाह के बिना मतलब लोग प्यार बहुत करते हैं, बट जितना अभी हो रहा है ना, जितने भी मोलेस्टेशन केसेस हो गए, गुंडागर्दी हो गई, आप रात को बाहर नहीं निकल सकते। एवरीवन नोज कि इट विल हर्ट, बट मेरे को एक टाइम पे हो गया था, सुबह 4 बजे उठ के मुझे ऐसा ट्रॉमा हो जाता था। डू यू लाइक अबाउट बॉलीवुड एंड व्हाट यू लाइक अबाउट बॉलीवुड? मेरे को बचपन से बहुत फैसिनेशन था कि ऐसे यार बॉम्बे जाऊँगा एंड वो मन्नत के बाहर जाके वो फुल बॉलीवुड शाहरुख खान मोमेंट, यस। जैसे आप बिग बॉस ही देख लो पूरा, जो लोग बिग बॉस की बेइज्जती करते हैं ना, सारे बिग बॉस में जाते बाद में। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू थिंक दैट सुशांत बहुत ही स्ट्रेट बंदा था, बहुत सबकी बाकी गलतियाँ थी, बट इट वाज नेवर अ सिंपल केस। So any favorite stand-up comedian? स्टैंड अप कॉमेडियन तो अभी समय है। I think Rebel Kid also do the same way of. I think Rebel Kid is very smart. Yeah, she is. She knows how internet works. मुझे लगता है कि लेटेंट ने अपने कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत करा, इतना अच्छा स्टेज दिया, सबको बहुत स्टार्स बनाया। पोएट्री स्टान भी हुआ था, I think you should go. एपिसोड आने वाला है यार। अरे वाह, कब आने वाला है? यही में बता दो। हाय शिवम, हाय, कैसे हो आप? मतलब अलाइव। I cannot say I'm very happy right now because I'm not, but yeah, alive. मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट बहुत ऐसे हंसते हंसते वाला ही निकल जाएगा। वैसे होना चाहिए। यू सेड ऐसी हार्ट ब्रेकिंग वाइब आती है, वो बिल्कुल नहीं। बट मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करूंगी। आई एम नहीं, गोइंग of टू course. आस्क अबाउट दिस Of course you आल्सो। should. या सो व्हाई योर इंस्टा हैंडल नेम इज दिल्ली वाला पोएट? See, actually what happened, like I am from Delhi University. Okay. And what happened when I went to college, तो मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी है। ठीक है। हमारे यहाँ पर वो आपको सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, गेम्स पढ़ाई के नाम कराते पे। हैं और क्या कराएंगे? नहीं, गेम्स के नाम पे अच्छा। कुछ नहीं है, हॉबीज कुछ नहीं होगा, टैलेंट आप डेवलप नहीं कर सकते, कुछ नहीं है वो सब चीज़ें। हाँ। वहाँ पर जितना थोड़ा बहुत हुआ हो गया, उतना ही काफ़ी है। बट व्हेन आई केम टू माई कॉलेज, आई एम फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स एंड एवरी अदर पर्सन इज वेरी टैलेंटेड। कुछ ना कुछ टैलेंट सबके पास है। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, देखो ऐसे तो कुछ भी खासियत नहीं बचेगी, फिर मैं क्या करूँ। मैंने थॉट यार इंस्टाग्राम पे पेज वेज बनाते हैं। देन आई थॉट कि लेट्स यूज द नाम दिल्ली, बिकॉज आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ SEO वगैरह, ठीक है। आई यूज द दिल्ली बिकॉज लाइक वही एक वाइब है एंड आई नो इट ट्रैवल्स, पीपल कनेक्ट विद दिल्ली। आई थॉट यार थोड़ा सा मुझे ना वैसा, नो ऑफेंस, बट मुझे वैसी सीरियस वाइब नहीं चाहिए कि अगर मैं पोएट हूँ तो कोई मुझसे ऐसी बातें करे कि मैं प्रेमचंद ही पढ़ता। अरे मैं नहीं पढ़ता हूँ भाई, तो फिर मुझे वो कवि ववि नहीं चाहिए था। थोड़ा इंग्लिश बनाता हूँ। इट्स नॉट इवन दिल्ली वाला, इट्स दिल्ली वाला वर्ड। अच्छा, ओके। इसलिए कोई मेरे को दिल्ली भी कहता है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, okay. इट्स वेरी ऐसा क्लासी। ओके। तो आई थॉट कि बना लेते हैं एंड किसी ने मुझे सजेशन भी दिया था कि दिल्ली वाला कवि रख लो, ये रख लो। क्या भाई नहीं, तो ऐसे लाइक इट वाज वेरी रैंडम, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम मिल गया मुझे तुक्के में। इट वाज इवन वन वर्ड एंड एवरीथिंग, तो पीपल सेड कि इट्स अ वेरी नाइस नेम। मैंने कहा ओके। तो ऐसा छोटी स्टोरी है, बट या इट वाज वेरी क्वाइट रैंडम फॉर मी, ऐसा सो रैंडमली बना। यू लाइक दिल्ली का वेदर, दिल्ली फूड, सब कुछ? यूर अ Delhi प्रॉपर food- दिल्ली वाला देखो, बंदा? हाँ देखो, दिल्ली से ही यार, मतलब पैदा भी यहीं हुआ, ठीक है। काम भी बहुत करा है, दोस्त यार सब कुछ यहीं से करा है। फूड आई लाइक, वेदर आई कैन नॉट से मच। दिल्ली की सर्दियाँ बहुत पसंद है, अभी आप बाहर नहीं जा सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल अभी बाहर नहीं जा सकते। उसके अलावा वट एवर इज हैपनिंग इन दिल्ली रिसेंटली, बिकॉज हमें बचपन में लगता था कि यार इट्स वेरी, वो बहुत रेयर सीन्स होते हैं, ऐसे केसेस आना, ईव टीजिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट हैंड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट बाई लाइक बायस फ्रॉम जेंडर, बट I have heard many stories from my people, whatever happens to them. And when I was in another state, तो I compared it and Delhi is very ruined. दिल्ली में आप विश्वास चाह के बिना मतलब लोग प्यार बहुत करते हैं, दिल्ली से, शहर से बहुत प्यार करते हैं, कोई छोड़ नहीं सकता। कॉलेज के लिए भी लोग आते हैं, वो 4-4 5-5 साल एक्स्ट्रा रुक के जाते हैं, कोई छूटता नहीं है, शहर नहीं छूटता आपसे। बट जितना अभी हो रहा है ना, जितने भी मोलेस्टेशन केसेस हो गए, गुंडागर्दी होगी, आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, लड़का लड़की कोई हो, बाहर निकल नहीं सकते। मैं जब बाहर निकला हूँ ना कोई 4 बातें बोलेगा ही, लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो इफ़ यू वांट टू रूइन योर मूड,
then be in Delhi. Otherwise, love Delhi from very far. It's very nice that way. It's ओके, yeah. सो आप बॉम्बे में भी रहते थे, Yeah. राइट? सो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? यार बॉम्बे तो आई रियली लव आई वाज मेरे को बचपन से बहुत फैसिनेशन था कि ऐसे यार बॉम्बे जाऊँगा एंड वो मन्नत के बाहर बाहर जाके वो फुल बॉलीवुड शाहरुख खान शाहरुख गाय। मोमेंट यस बट आई वाज आल्सो स्केर्ड क्योंकि जिस भी चीज़ को ऐसे बचपन से आप चाहते हो ना एंड अगर कभी लगता है कि यार सामने से उतना प्यार नहीं मिला तो नफरत हो जाएगी तो मुझे बहुत डर था कि यार बॉम्बे जाऊँगा एंड बहुत हैवी शहर है मैं बहुत आई वाज हॉस्पिटलाइज बिकॉज ऑफ जॉन्डिस तो बहुत लो भी था शरीर से एंड 1 महीने की रिकवरी का गॉट अ चांस एंड आई वेंट कि चल देखते ही है बट वट हैपेंड इन बॉम्बे वाज कि विद इन 2 months एवरीवन इज़ वेरी स्वीट टू मी एंड समहाउ दोस्ती यारी बहुत ही अच्छी हो गई काम अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिली तो इट वाज जस्ट फॉर 1 year बट आई थिंक सो कि समहाउ इफ आई वुड हैव गिवन नेम मुंबई वाला पॉइंट मेड मोर सेंस बिकॉज आई रियली लाइक दैट प्लेस मतलब आप वहाँ पे ग्रो भी करोगे लोग भी अच्छे बिकॉज नो वन केयर्स आप क्या कर रहे हो यहाँ पर बहुत लोगों को ना वो है कि यार जलन भी बहुत हो जाएगी ये भी बहुत हो जाएगा कौन किसके साथ बैठा है क्या पहन के बैठा है ये बैठा है वो वहाँ पे नहीं है तो इफ़ यू वांट टू हैव अ sober lifestyle in India, then Bombay is the best place. ओके, Yeah, so I like it that way. so tell me something more about Bombay. Like it's a dream city, I've heard. Like मैं जाती भी हूँ because of my work and all, but इतना deeply नहीं जानती मैं बॉम्बे को. So tell us something. I really think कि बॉम्बे में रह कर ना you will start taking your art seriously. Because दिल्ली में ना आप यहाँ पे वीडियोस बनाने की बात करो पॉडकास्ट चालू करने की बात करोगे ना फर्स्ट रिएक्शन इज लाइक लाफ्टर कि ठीक है क्या कर रहा है क्या हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी है बहुमत में नहीं है आर्टिस्ट यहाँ पे Oh, so politics बहुमत. हाँ तो फिर पर बॉम्बे में आप जाते हो ना तो पीपल डू इट फॉर लिविंग दे टेक इट वेरी सीरियसली तो वहाँ पर हैबिटेट है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वहाँ के लोगों को ना ये पता है कि यार कोई इंसान अगर आपसे डे 1 की अपनी बात बता रहा है ना और वो विजन बता रहा है तो पीपल विल नॉट लाफ एट यू इतना ईजी दे विल डेफिनेटली टेक यू लाइक सीरियसली एंड टेल यू कैसे बेहतर कर सकते हो और कोलैब बहुत कर सकते हो वहाँ पे लोगों के साथ बिकॉज एवरीवन वांट्स टू क्रिएट हर लोग कहते हैं हर दूसरा बंदा एक्टर है वो तो मैंने इतना फेस नहीं किया पर हर दूसरा बंदा आर्टिस्ट ज़रूर है वहाँ पे वो कैसे ना वो काम बहुत करते हैं लोग उन्हें जेनविनली वो रात को 3 बजे भी काम का सोच रहे होते हैं वो कुछ भी हरकत कर रहे हैं ना अगर पार्टी करने बैठे काम पे बैठे हर जगह उनका बस ये रहता है कि यार ये करेगा ये करेगा ये करेगा बहुत है वहाँ पर पीपल रियली वांट कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना के रखे दे वांट टू लिव फॉर एक्सपीरियंसेस वहाँ पे एक्सपीरियंस का पैसा देते हैं लोग मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं एक ही गाड़ी में गेड़ी मारने में खुश हो जाऊँ वो दिल्ली पंजाब की हरकत होती है पर आप बॉम्बे में हो ना तो पीपल वांट जितने ज़्यादा वो हो गए ना जितने ज़्यादा चोचले कर सकते हो आप एक जगह पे यार यहाँ पर ये भी करते हैं इस पार्टी में इस तरीके से होगा ये वाइब है ये सब है वो बहुत चेक करते हैं दे रियली नो हाउ टू लिव प्रॉपर Okay. And do you like about Bollywood, and what you like about Bollywood? यार बॉलीवुड इज शाहरुख खान फॉर मी बिकॉज आई रियली फील कि अगर आप कभी भी देखो ना तो एक टाइम था मतलब इंडियन बॉलीवुड में कि बहुत लंबे टाइम तक एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन थे वो सारा ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टॉक्सिक था एक टाइम पे कल्चर बट देन DDLJ कम्स और ये पहला हीरो है जो बर्तन मांज रहा है वो खुद से व्रत रख रहा है लड़की के लिए तो ही वॉज वेरी फर्स्ट फेमिनिस्ट इन बॉलीवुड वो आया उन्होंने वो सारे काम करे तो मुझे लगता है शाहरुख खान वो वैसा बंदा है बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बहुत है पर सही इंटेंशन के साथ ये सक्सेसफुल हो गया इट्स वेरी रेयर फॉर एनी वन मतलब अगर ये है ना जैसे सलमान भाई मेरे को बहुत पसंद है पर समहाउ ही हैज़ ऑल्सो लाइक डन और सेड स्टफ विच इज़ नॉट राइट वो बहुत गलत वो बहुत ईजी ऑडियंस को केटर करते हैं मतलब मासी जनता बहुत है देश में अब उन्हें इजीली केटर करोगे ना आप बन जाओगे स्टार पर शाहरुख और बॉलीवुड का ये जो लिंक हुआ ना कि यार आप सही दिल के साथ भी स्टार बन सकते हो नाउ ही हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द वर्ल्ड और उसने कोई भी कुछ गलत भी नहीं कहा वरना कौन एक टाइम पे कोई कहना ही नहीं चाहता था कि यार मैं मतलब मर्द के अलावा और कोई मूवी कर लूँ तो बॉलीवुड एंड आई पर्सनली फील कि पीपल फाइंड इट वेरी इजी टू ब्लेम बॉलीवुड कुछ भी होगा ना कि यार अभी मेरे को किसी ने बोला था कि बॉलीवुड में एक्टर का स्पाइन नहीं है या वो बोलते नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं बोलते मैंने कहा यार उनकी स्टेटमेंट्स को वैसे लिया भी तो नहीं जाता है ना इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से जैसे समवन टोल्ड मी कि शाहरुख खान है और वो इतना बड़ा इंसान है पर उसने अभी फलस्तीन पे कुछ नहीं बोला मैंने कहा आपने अगर अभी 2-3 साल पहले इंटरनेट का एक्सेस पाया तो आई एग्री विद यू बट आप अगर 10 साल पहले देखो ना 2014 में वो इंसान हर बात पे बोलता था पर उसकी स्टेटमेंट सीधी जाती ही नहीं थी लाइक आमिर खान वंस लाइक डेयर टू से कि इंटॉलरेंस देश में बढ़ रही है लोगों ने ट्रोल कर दिया कहा कि इसको देश से बाहर निकालो यही तो मतलब होता है इंटॉलरेंस बढ़ रही है आपने उसको सही साबित करा ना
तो जितनी पावर है बॉलीवुड के पास, उसके बाद उनको बड़ा डर के बोलना पड़ता है, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाएगा, और किसी प्रोफेशन का नहीं बनता। और किसी प्रोफेशन, आप कल को क्रिकेटर्स हैं, उनकी बहुत इज्जत हो जाएगी, सबको इज्जत मिल जाएगी। पर सबसे बड़ा रेज बेट है, क्लिक बेट है बॉलीवुड, किसी भी कॉन्वर्सेशन में आप डाल दो, हर कोई चाहता है उस पर टिप्पणी देना, लोग पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे आप बिग बॉस ही देख लो पूरा, जो लोग बिग बॉस की बेइज्जती करते हैं ना, सारे बिग बॉस में जाते हैं बाद में, बिकॉज इट्स ईजिएस्ट कि आप अटेंशन के लिए बेइज्जती करो, फिर उन्हीं के पास जाके आप काम कर लो। तो आई थिंक सो एंटायर इंडिया वर्क्स लाइक दैट, कि बॉलीवुड की बेइज्जती सब लोग करते हैं, बट एवरीवन वांट्स टू बी एसोसिएटेड। व्हाट कैसे अबाउट ना, यू? आई तो आप वांट तो टू। तारीफ कर रहे हो। मैं तो यार मतलब मैं तो, मुझे लगता है कि लाइक व्हेन आई वाज चाइल्ड, एंड अब से कितने 10-15 साल पुरानी बात होगी, बट मुझे लगता था माय एटमॉस्फेयर वाज बिट ऐसा, थोड़ा सा लोग थे जो थोड़ा टॉक्सिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, लाइक देसी हरियाणा के लोग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर मैं फिल्में नहीं देखता, या मैं शाहरुख डिस्कवर नहीं करता, बॉलीवुड डिस्कवर नहीं करता, तो वैल्यूज़ और मोरल्स मेरे पास उतने नहीं होते, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। अगर मुझे कोई कह रहा है कि यार मतलब लड़कियों को ऐसे ट्रीट करना होता है, ये होता है, मैंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है, क्योंकि लोगों की लैंग्वेज सोच वैसी है, उस एरिया की वैसी सोच थी। अब अगर आपके पास आइडल ही नहीं है कोई, बताओ, एक आइडियल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस एरिया में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छी चीज़ को। तो मुझे लगता है वो, मैंने सिनेमा देख लिया थोड़ा बहुत, थोड़ा अच्छा शो आ गया, सत्यम जयते उस टाइम आ गया, तो यू बिकम समहाउ लाइक, आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि टीच ही करा है यार कैसे ना कैसे ना, मतलब। तो मेरे को लगता है अगर बॉलीवुड मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, तो मैं तो कुछ नहीं था भाई। मेरा तो फर्स्ट जॉब मुझे मेरे पेज से मिली, यूज टू राइट आउट बॉलीवुड। मैं ओह जर्नलिस्ट वाओ। था, मैं एंटरटेनमेंट बीट का ही जर्नलिस्ट बना, ये नहीं मैं, क्योंकि दे सौ कि मैं बॉलीवुड के गाने लिखता हूँ। उसके बाद बॉम्बे वाले जब मुझे मेरे पेज से मिले, बिकॉज बॉलीवुड के बारे में करता है, तो यू विल बी अवेयर ऑफ इंटरनेट एंड शाहरुख खान, तो बस बॉलीवुड सुनते ही वो एक्टिवेट हो जाता है ना, रियली फील। मुझे बर्थडे विशेष आ जाते हैं 2 नवंबर को, यार ये वाओ। बर्थडे आ गया, मैंने कहा, तो मेरे को लगता है मेरे को मेरी ज़िंदगी में 99% बॉलीवुड से मिला है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे यू भी आर हो। वेरी क्लोज टू बॉलीवुड। बिकॉज आई थिंक सो माई डैड वॉन्टेड टू बी एन एक्टर एक टाइम पे, ओके। बट समहाउ ही पास्ट अवे, एंड वो हुआ नहीं था। एंड एक छोटा किस्सा ये भी था कि मेरी फैमिली बताती थी, एक्सटेंडेड फैमिली, दैट व्हेन शाहरुख इज नॉट शाहरुख, तो डैड स्टार्टेड विद हिम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो मुझे एक ओह। छोटा सा वो कनेक्ट हमेशा से फील होता था कि यार समहाउ इट्स स्टिल कनेक्टेड, एंड स्टोरी भी मैच कर गई थोड़ी, क्योंकि शाहरुख लॉस्ट हिज पेरेंट्स, आई डिड, एंड ही हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, एंड मैंने बहुत बड़े ऐसे वो नोटिस करे थे, शाहरुख खान 12 वर्ड, मेरा बर्थ डेट 12। ओह माय गॉड, पूरा रिसर्च करा है या शाहरुख खान पे। आई थिंक सो, वही है, दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा वाली बात हो जाती है, कि यार कैसे ना कैसे तो आप किसी ना किसी तरीके से बहला लो ना खुद को। लाइक सुशांत वन सेड कि अगर आप इतने डिल्यूजनल हो सकते हो। Hey, he was my favorite, you know. I'm not into Bollywood at all, but अभी आपने बताया तो I सुशांत, just remember. आई रियली थिंक मतलब जितना भी मीडिया ने उस टाइम पे What was करा, his story, if you know? बट आई नो फ्रॉम पीपल whom I know from the industry is that it's very easy for us to think that सुशांत बहुत ही स्ट्रेट बंदा था, बहुत सब किसी और सबकी बाकी गलतियाँ थी, बट इट वाज नेवर अ सिंपल केस। Okay. मीडिया मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उनके पास सिंपल कहानी थी, जो इंसान अब जिसकी डेथ हो गई है उसकी आप बुराई कभी नहीं करते हो, इट्स वेरी फाइन। एंड बाहर का बंदा है, आउटसाइडर एंगल आपको मिल गया, बॉलीवुड में नेपोटिज्म एंगल चलता ही रहता है, इससे बड़ा टाइम नहीं था मीडिया के पास पैसे कमाने का, तो उन्होंने वही करा सिर्फ। ये बहुत इतना कुछ नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इट्स नॉट ऑलवेज कि यार करण जौहर को दिक्कत आ रही है, करण जौहर ने मरवा दिया सलमान खान, भाई वो 50 साल से यही काम कर रहे हैं क्या? हर किसी के बारे में यही सेम स्टोरीज है। But हुआ क्या था exactly? नो वन, देखो, नो वन कैन कोट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट Okay. पीपल डू थिंक दैट ही वाज आल्सो नॉट वेरी मच लाइक, कि वो अपना बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा है। Okay. वंस यू हैव दैट मच ऑफ सक्सेस, आपकी आदतें बहुत सारी होती है, कई तरीके की आदतें होती है, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज कि किसी दूसरे का ही फॉल्ट है, फैमिली के भी फॉल्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखो वहाँ पे जो मौजूद नहीं थे, वही वो तो बता नहीं सकते, ये रूमर्स है, सारी बातें हैं, बट इतना श्योरली है कि इतना कुछ नहीं था कि यार बहुत बड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी करके उनके साथ ऐसा करा गया, इतना नहीं था। इट्स वेरी सिंपल कि एक बात हुई थी, इतनी हुई होगी, वो इतनी बना दी है कि अब इंडिया का सबसे बड़ा केस बन के बैठा है। रिया चक्रवर्ती का कितना खराब हुआ है, आप कुछ समझो, बंदी सिर्फ डेट कर रही थी उसको, और वो 4 साल तक इंडस्ट्री से ही बाहर होगी। What is your thought on Ashiki?
आशिकी या आशिकी मूवी और लाइक इन नो, इन जनरल जनरल यार आशिकी। इन जनरल तो अभी मुझे आपने लगता है रिया का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आई घुसा, डुबा रियली देता है सबको आशिकी। नहीं आशिकी तो यार मुझे लगता है करनी चाहिए मतलब अच्छा, करनी चाहिए। हाँ मतलब माय मॉम एंड डैड डिड लव मैरिज तो ओके। मुझे सिर्फ ज़िंदगी में दो ही चीज़ें थी कि यार थोड़ा सा प्यार व्यार में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वरना रोमांटिसाइज ही नहीं कर सकते आप ज़िंदगी मतलब आप कल को यार अपने 60s में क्या याद करोगे आप दोस्तों के साथ बैठ के किस बात पर रोना धोना करोगे सो ट्रू। ठीक है ज़िंदगी के गम देखो बहुत सारे हो जाते हैं वो तो पर मैक्सिमम किस्मत के कारण होते हैं आपके खुद के कारण जब गम लेते हो ना वो चॉइसेस ही होती है जब प्यार में कर लोगे किसी को चुन लिया खराब इंसान को कुछ कर लिया तो बहुत ज़रूरी है कि आप करो अच्छा। क्योंकि वरना ना अगर आपने एक बार भी प्यार नहीं करके देखा कुछ करके नहीं देखा तो आपको दूसरे लोग कभी समझ नहीं आएंगे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल तो मैं बड़ा इजीली कह सकता हूँ कि मेरे को कभी प्यार नहीं हुआ है तो दो लोगों को प्यार में देखे मुझे बड़ी चिढ़ मचेगी एंड आपको लगता है कि बड़ा क्लीशेड है कि यार क्या क्या हरकतें कर रहा है ये भाई मतलब ये चोचले सेलिब्रेट करना वो करना बट व्हेन यू आर इन लव यू डू एग्जैक्ट सेम स्टफ तो इन जनरल यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग तो आपका वो जो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर ना किसी भी चीज़ को लेके यार कोई इंसान कैसा क्यों कर रहा है वो आप बड़ा अच्छे से सीखने लग जाते हो तो पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है एंड यार मतलब एडवेंचरस बनी रहती है ज़िंदगी और तो अच्छा हो गया तो अच्छी बात है अगर नहीं बनी बात तो ऐसे किस्से सुना लो पी पा के यार अरे क्या बात है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कट गया यार तो मतलब कट अगर गया। कट गया उसका कुछ कर ही नहीं सकते ना आप क्या कर लोगे मतलब मेरा तो अभी कॉलेज के टाइम पे एक कोई सीनियर थी ऐसा हो गया था कुछ था भी नहीं वो बचपन में लगता है अरे वाह भाई बंदी है ऐसा बट इट हर्ट्स एवरीवन नोज कि इट विल हर्ट बट मेरे को एक टाइम पे हो गया था सुबह 4 बजे उठ के मुझे ऐसा ट्रॉमा हो जाता था अरे भाई अब क्या स्टोरी लगा दी इसने बट वंस आई रेड समवेयर कि इट विल कीप ऑन हर्टिंग बट वन डे इट विल स्टॉप तो क्या ही है मतलब एक सो दिन अभी स्टॉप हो चुका है। हाँ यार उसके बाद तो ओके। हाँ मतलब मुझे लगता है कि वन समवन लूजेस योर रिस्पेक्ट इन लव देन इट्स वेरी इजी जब तक आपको किस्मत को ब्लेम करना है तब तक बड़ा डिफिकल्ट है मूव ऑन करना कि यार किस्मत में नहीं था पर जब आपको इंसान का पता चलेगा ना इंसान ही गलत था यार फिर अब तब तक क्या रोना है क्या बुरे इंसान के लिए क्या रोगे आप वो थोड़ा 3-4 महीने की बात है उसके बाद आपको पता चल गया इंसान ही ऐसा था मतलब इंसान को ही बुरा बना दिया। यार नहीं आपको पता चल जाता है ना हर बार तो ऐसा नहीं है कि किस्मत के कारण ही ब्रेकअप होएगा या कुछ सीन होएगा कभी आपको पता चलता है कि यार ये इंसान भी गलत है उसकी हरकतें है गलत वो जैसे आपसे बात कर रहे हैं वो सही वो मीन नहीं करते वो सारी बातें तो अगर आपको पता है इसके साथ तो वैसे भी रह के कुछ सही नहीं था तब जिसके पास जाएगी उसका भला उसका नुकसान है ओके, सो बॉम्बे फूड और दिल्ली फूड? दिल्ली मैंने बहुत रोया है मुंबई में और मेरा फाउंडर कहता था मेरे को कि भाई तुम लोग ज़्यादा नखरे करते हो हमारे यहाँ अच्छा खाना मिलता है मैंने कहा तुम्हारे यहाँ खाना ही नहीं मिलता तुम्हारे यहाँ सिर्फ पाव मिलता है नहीं, बट हर बॉम्बे फूड चीज़ इज में ऑल्सो पाव गुड ना। दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकता हमारा बटर चिकन वगैरह वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आ जाता है भाई बॉम्बे में क्या मैं पाव भाजी खाता रह गया पाव भाजी अंडा पाव 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 भाई सारे पाव लगा रखे उन लोगों ने उनका वहाँ पे एक कोई छोले भटूरे खाए थे हमने मैंने कहा इससे भाई छोले भटूरे नहीं खाए मैंने कभी हाँ, मतलब छोले भटूरे एंड आलू के पराठे, आई कैन हाँ अंडरस्टैंड वो दिस इज अ नॉर्थ इंडियन दिल्ली टच पार्ट। यस हाँ, बट ओके। हम लोग बड़ा पाव नहीं बना सकते मतलब पर हमें बनाना भी नहीं हाँ, हमारे क्यों पास पसंद ही नहीं होगा हमारे आप पास लोगों बहुत को। कुछ है मतलब पाव भाजी खा लेंगे हमें बनाना ही नहीं है बड़ा पाव भाई आप खाओ मिसल पाव हमें नहीं खाना है भाई एक्चुअली मिसल पाव आई ऑल्सो हेट बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता, बट वड़ा पाव इज गुड। वड़ा पाव इज गुड बट उनके लिए जिनके पास बाकी ऑप्शंस में ये सारे हैं तो उनका अच्छा। हीरो लग सकता है हमारे यहाँ बहुत हार्ड कंपटीशन है दिल्ली में यहाँ छोले भटूरे भी है छोले कुलचे राजमा चावल पराठे यार अब यहाँ पे बड़ा पाव कहाँ लैंड करेगा लिस्ट में आप बताओ कहीं नहीं कर ओके, दिल्ली गर्ल और बॉम्बे गर्ल। सकता दिल्ली कल बॉम्बे कल यार ये तो कंफ्यूज कर दिया। यार मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज टाइम लो, हमारे पास एनीवन बहुत टाइम है। एनीवन हु विल सी दिस तो फिर मुझे सोच के जवाब देना पड़ेगा सोचो सोचो, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर तो डिजर्व करती हूँ मैं। यार आई डू थिंक सो लाइक मतलब किस स्टैंडर्ड पे जवाब दूं मैं वो बता अरे लाइक इन जनरल, लाइक इन जनरल आई थिंक सो लाइक मैनी मोस्ट ऑफ द पीपल विद whom I have been are from Delhi तो आई नो देम बेटर तो दिल्ली लाइक अच्छा, दिल्ली। या ओके। मेरी दोस्ती यारी बहुत रही है मुंबई में पर अच्छा। ऐसा टू गेट टू नो देम बेटर दिल्ली में हुआ है तो आई थिंक सो दिल्ली आई विल पिक ओके, सो बॉम्बे इज, जो मुझे लगता है इट्स मोर इनटू फास्ट Yeah. रश में रहते हैं सब, एंड दिल्ली इज यार कर लेंगे ना, छोड़ो ना छोड़ो बहुत ना, ऐसा वाला। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हाँ, तो आप वो रश वाले में से हो या आराम आराम से हाँ वाले? मुझे लगता है मैं तो अभी ऐसा छोटी उम्र में मेरा पीक निकल गया है मैंने बहुत रश कर लिया लगता है और अब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ बट आई डिडंट वांट टू डू दैट क्योंकि ऐसे बहुत लंबी चेकलिस्ट थी बट व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू इट कि बहुत सारे काम कर लिए खत्म देन यू बिकम कि हाँ कर लेंगे यार क्या दिक्कत है हो जाएगा टाइप्स हो जाता है
बट समहाउ आई नो कि मैं अगर 2 दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ तो मैं बाकी के 5 दिन बहुत रश में काम करूँगा। तो अंदर तो वही हसल वाली बात है अंदर कि वो तो या करना पड़ेगा, बिकॉज यार प्रोक्रेस्टिनेट करके अभी तो टाइम नहीं लगता मुझे। मेरे को लगता है कि यार भले ही मैं बाहर जाके सेम काम करूँगा, पर मेरे को थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना है, थोड़ा सा मेरे को लगे ना यार कुछ कर तो रहा हूँ, मतलब हसल के नाम पे कुछ भी कर लो पर हसल करो। घर पे बैठना ही है यार, अभी कुछ सालों बाद आपने बैठ जाना है घर परिवार बना के, उसके बाद तो इतना हसल करने का मन ही नहीं करेगा आपको। कौन करेगा हसल, तब तब बनता भी नहीं है। पर अभी यार अभी आई जस्ट रियलाइज दिन में सुबह आँख खोल के, यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ ठीक है, पर अभी बाहर लोग अपना फुल ऑन मचा रहे हैं अभी। तो थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन उससे मिल जाता है कि यार आई एम मिसिंग अपॉन बट अलॉट। दिल्ली में ये मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे भी, मैं भी यहाँ पे आके दिल्ली एकदम में तो लेजी हो मैं जाती आपको हूँ। बता रहा हूँ, मेरे 5 दोस्त हैं, 2 नौकरी छोड़ देते हर महीने और वो बेरोजगार हो जाते थे। एंड दे वर लाइक यार क्या कर रहा है, मैंने कहा मेरी तो नौकरी है ना, मंडे आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ओके। सो इट्स वेरी टफ, क्योंकि घुमा फिरा कर बेरोजगार रहते ही हमेशा 2-3 लोग। जो एक करता है वो सीरियसली नौकरी को लेके वो भी छुट्टी ले लेता है ऑलवेज कि यार आ जाओ बैठ जाओ, अभी क्या, अब सब लोग बैठेंगे एंड वी मेक श्योर कि आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज सब लोग अच्छे अच्छे की तरह बैठते हैं। ओके। फिर बाद में वही हो जाने कि अरे भाई चलो ठेके चले जाओ, ये ले आओ वो ले आओ, एंड इट्स लाइक कि यार ये ऐसा लूप बन जाता है ना दिल्ली में। फिर आपको लगता है चिल करने के नाम पे यही कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हसल मोटिवेशन नहीं मिलती आपको। यहाँ पे इतनी मोटिवेशन पे ही टाइम निकल जाता है सारा कि हॉबी क्या पाले यार जो ये ना करना पड़े, उसमें निकल जाता है। यहाँ पे आप बात करके देखो, अब मेरे को बात करके देखो ये चालू करना है क्या, अरे बाद में कर लियो। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत भी यहाँ पे आके बहुत लेजी हो जाती हूँ, और जब मैं बैंगलोर भाई रहती हूँ सब कुछ ऐसे क्विक 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 बैंगलोर डन। भी आई लाइक हर्ड अ लॉट, आई नो मेनी पीपल फ्रॉम बैंगलोर। मेरा ओके। तो अभी उसके वेदर वगैरह को देख के बड़ा मन भी था कि एटलीस्ट 6 महीने भले, पर रहना तो है, बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि शहर बहुत सही है। या एंड बीच में लैंग्वेज वाला इशू आ गया था थोड़ा। आपके साथ नहीं नहीं, आई नो यू कन्नड़ा। कन्नड़, यू नो नो आई एम नॉट, बट आई नो। अच्छा। हाँ। बट मुझे काफ़ी लोगों ने एक टाइम पे, मेरा था एक जॉब के लिए, आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे टोल्ड कि आ जाओ बैंगलोर। बट देन मेरे पास ऑप्शन था कि मेरे पास दिल्ली है, बैंगलोर है, बॉम्बे है। दिल्ली में मैं वापसी आया था 1 साल के बाद, तो मुझे लगा यार रुक भी सकता हूँ क्योंकि मतलब मज़ा आता है दिल्ली में, मज़ा तो हाँ, बहुत है। मज़ा तो आता है यहाँ पे, मैं हाँ बता तो रही हूँ, जब कुछ काम नहीं है तो मज़ा ही आएगा। हाँ, मज़ा यहीं पे आता है। पर मैंने ना उनको बैंगलोर वाले को कंपनी को जैसे तैसे मना के मैंने बोला कि ठीक है चलो आ जाओ। ओके। बट मैंने 2 मिनट सोचा ढंग से, मुझे लगा यार मैं क्या करूँगा बैंगलोर जाके, मतलब एक तो लैंग्वेज नहीं आती मेरे को ठीक है। इंग्लिश वर्क देयर एंड हिंदी ऑल्सो। नहीं पर मीडिया ने बहुत डरा रखा था यार, मतलब एक दो तो हमारी अब हमारी वो तो टीम गई थी। आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं। यार इंडियन मीडिया तो छोड़ो, पर हम लोग हमारी एक टीम शूट करने गई थी वहाँ पे, कुछ उनको कोई ऐड शूट करना था। सिर्फ वो मतलब 4 घंटे काम में उनको 4 लोगों ने टोक दिया इस मामले पे। वैसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस थे, बट आई स्टिल हैव दिस थॉट कि 6-7 महीने तो रहूँगा, आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। द वेदर इज अमेजिंग। यस एवरीवन टेल्स नज़र मी ना लगे, थू थू थू, ट्रैफिक प्लीज इज प्लीज आल्सो। प्लीज। बॉम्बे का भी कुछ कम नहीं है। वहाँ पर लोग पता है मुझे क्या बोलते थे, मेरा एक दोस्त था वो कुछ 3-4 किलोमीटर दूर रहता है ठीक है। ठीक है। मैंने पूछा कब तक आएगा, कह रहा 1 घंटा लगेगा। मैंने कितना दूर रहता है तू, 4 किलोमीटर। मैंने कहा 4 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा, कह रहा कि भाई हमारे यहाँ किलोमीटर से बात नहीं होती, हम टाइम के हिसाब से बात करते हैं, भाई 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा भाई दिल्ली में तो कभी नहीं पता चला मुझे इतना ट्रैफिक, मतलब दिल्ली गुड़गांव में दिल्ली आपको में भी फ्राइडे है नाइट को यार पता चल ट्रैफिक। जाएगा, हाँ। पर यहाँ पर मेरे को दिल्ली के अंदर ना ना 4 किलोमीटर कभी 20 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा मेरा, ओके। यहाँ पर 1 घंटा नहीं लग सकता। वहाँ पर तो बहुत लंबा है यार, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है लोगों को। एक बार तो कोई गरबा नाइट थी एंड वो कुछ 7 किलोमीटर दूर थी, मैं ऑफिस से आया था एंड एवरीवन फ्रॉम ऑफिस वाज लाइक कि ठीक है सारे जा रहे हैं, पासिस वगैरह है, सब लोग जा रहे हैं। अब मेरे घर से सिर्फ वो 6.5-7 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा उसमें तो कितना टाइम लगता है, 35-40 मिनट। मैं आराम से बैठा हूँ, मैं 1.5 घंटा मैंने कुछ नहीं करा, फिर मैं लगा कि भाई अभी जाते हैं। वो 2.5 घंटा 3 घंटा दिखा रहा है। मैंने कहा भाई पुणे नहीं जाना है मुझे, इट्स वेरी स्केरी। या मतलब ट्रैफिक वाला पार्ट तो इज़ वेरी स्केरी, बिकॉज मुझे लगता है ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, पर मुझे आप जगह पे टेलीपोर्ट कर दो, मुझे बस में मत बैठाओ। मैं फ्लाइट में पागल होता हूँ भाई, 2 घंटे मैं नहीं बैठ सकता इज यार। इट? हाँ आई रियली फील कि यार मेरे को ये ट्रैवल वाला पार्ट से हटा दो। तभी आपके इतने कंप्लेन्स हैं ट्रैवल लाइक फ्लाइट को लेके। कंप्लेंट्स तो भाई बहुत है, बट स्टिल आई फील लाइक कि बाकी किसी भी मीडियम से अच्छी तो फ्लाइट ही है, क्योंकि वो Yeah. फटाफट बस बाहर का जो भी होता है। जो होता है जल्दी होता है उसमें। हाँ। कुछ टाइम वाइम नहीं लगता। Crash- ऊपर भी जाना है तो जल्दी क्रैश वगैरह तो जाओगे। खत्म। नीचे भी आओगे तो जल्दी मेरे आओगे। को तो लगता है लास्ट टाइम तो देयर वाज लाइक वेरी हैवी टर्बुलेंस और हमें लगा आज खत्म, मैं गया आज दिल्ली वापस नहीं जा पाऊंगा।
ऐसा बाहर काले बादल, ये सब हैरी पॉटर बना दी पूरी। और मेरे को ये डर लग रहा है लेट पहुंचाएगी लोग वहाँ पे, मेरे को दिल्ली में ट्रैफिक मिल जाएगा यहाँ पे शाम को। या फिर इट वाज लाइक यार इसके अलावा और क्या ही ऑप्शन है, ट्रेन में भी कुछ सेफ तो बच नहीं रहा है, ट्रैवल में मैं रहेंगे, मैं गुड़गांव से दिल्ली आने में मेरे को ये हो जाता है कि अबे भाई 2 घंटा बैठना पड़ेगा कैब में। सो ट्रू। अभी हो गया खाली रोड पे 1.5 घंटा लग गया हमें। हाँ एंड आई वाज लाइक यार बोलना ही है, जाके बोलेगा, यही बोलूँगा, ट्रैफिक पे ही बात करूँगा आज तो। तो है, दिल्ली में मैं नहीं रहती, बट कोई लकी नहीं। लकी यू भाई। या सो एनी फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? स्टैंड अप कॉमेडियन तो अभी समय रहना इट इज। अच्छा, आई he's your लव समय favorite. रहना, आई लव उरुज अशफाक। Okay. उरुज अशफाक इज वेरी फीमेल स्टैंड कॉमेडियन, शी इज अच्छा. इन इंग्लिश। आई Okay. थिंक सो बड़ा रेयर है इंडिया में उसमें मचा लेना, एंड शी इज़ वेरी नाइस उस तरीके से। बाकी ये है यार कुछ लोग, राहुल सुब्रमण्यम है, देन अभिषेक उपन्यु है, दिस वर आल्सो नेम, एंड दिस वन आई थिंक सो बिस्वा, वो बहुत अच्छा करते हैं काम। तो उनका स्टेज प्रेजेंस भी है, उनका कुछ तो डायलॉग था कि कपड़ा क्यों तय करना है, मेरे को बड़ा फेयर पॉइंट लगा था क्योंकि मैं अकेला बैचलर रहता हूँ, मुझे लगता है कपड़ा जेनुअनली क्यों तय, कह रहा खोल के पहनते हो, खोल के प्रेस होता है, बीच में तय क्यों कर रहे हो, तो रखोगे कैसे? चेयर पे पड़ा रहने दो ना। अच्छा. कह रहा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, एंड ही वाज लाइक यार मैं स्विमिंग सीखूंगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है स्विमिंग क्यों सीखनी है कि डूबो ना, ठीक है। कह रहा मैं सीखेगा ही तो पानी में क्यों जाएगा। लाइक कि भाई फेयर पॉइंट है, जिस इंसान को नहीं आती वो पानी में जाएगा ही नहीं, जिसको आती है वो जाएगा। आज तो 10 फुट पे कूदूंगा मैं और वही अच्छा. डूबेगा। हाँ, कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली इट्स अ मतलब फेयर जिसको पॉइंट. आती नहीं है तो क्यों, तो देयर आर मेनी मेनी पीपल, जाकिर खान देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट, पर अभी मेरे को लगता है थोड़े से स्टोरी टेलिंग की साइड ज़्यादा हो गई। What is your like opinion on storytelling? मेरे को लगता है स्टोरी टेलिंग इज समथिंग विच स्टैंड अप वाज लाइक 6 years ago। Okay. स्टैंड अप उस टाइम बहुत नया नया चल रहा था, फ्यू शोज और बहुत, I think stand up अभी जाके थोड़ा hit यस हुआ है. एग्जैक्टली, अभी बहुत बड़ा बन गया, लाइक डूइंग इंटरनेशनल शोज राइट नाउ फॉर स्टैंड अप कॉमेडियंस वेरी इजी। पर अभी आने वाले 5-6 साल में मेरे को लगता है सेम बूम विल हैपन टू स्टोरी टेलिंग, बिकॉज Okay. सब लोग को ओटीटी और थिएटर्स वाला एक्सपीरियंस था वो बहुत घूम गया है, नाउ दे वांट ऐसा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है उसमें स्टोरी टेलिंग इज डूइंग वेरी नाइस, बिकॉज जैसे होता है ना हर एक इंडस्ट्री को अपने स्टार्स चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस कैसे आ गए थे जाकिर खान, हमारे पास जैसे अब स्टोरी टेलिंग में स्पोकन वर्ड में आई थिंक सो हमारे पास प्रिया मलिक आ गई, नयाम मिधा आ गई, तो इन लोगों ने बहुत बड़ा बेस बना दिया। Okay. वही वाली बात है, मतलब रणवीर सिंह ने एक बार शाहरुख के लिए बोली थी कि यार इनका मॉल है वहाँ पे हम छोटी सी दुकान अपनी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के जो इतने बड़े लोग हो गए हैं ना अभी, इन्होंने इंटरनेशनल शोज कर लिए स्टोरी टेलिंग के जरिए, इन लोगों ने इस चीज़ को कमर्शलाइज करा, बिकॉज किसी भी आर्ट को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा कमाना ज़रूरी है उससे, क्योंकि अगर वो पैसा बना नहीं सकती तो शौक रह जाएगा, उससे आप करियर नहीं बना सकते। तो जितने भी ये लोग थे, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज है, अनिरेज है, टेपटेल है, और एक और स्पिल पोइट्री करके है, तो इन तीनों ने मिलके काफ़ी ज़्यादा काम करा इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे लगता है अगर इसी पेस से काम होता रहेगा तो इट विल बिकम वेरी बिग, कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जितना ऊंचे लेवल पे कमाते हैं आजकल, लाइक द वेरी बिग, समय रहना अभी मतलब अगर वो बोलता है कितने बड़े आईपी के बाद वो अमेरिका में पूरा सोल्ड आउट कर सकता है। तो Oh. मुझे लगता है कि दे इज नॉट वेरी फार कि इंडिया में से कोई ऐसा स्टोरी टेलर और पोइट भी ऐसा करने लग जाए। जाकिर खान डिड इट समहाउ विद मर्जिंग पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी, सब कुछ मिला के। पर मुझे लगता है अभी जैसे टारगेट हो रहा होने वाला है, नया मिधा कर रही है स्टेडियम में शो दिल्ली में आके, तो इट्स अ बिग स्टेप। वैसे धीरे धीरे लंदन में भी होगा, बाहर लंदन में भी घर होता है टेपर टेल का, तो काफ़ी धीरे 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 एक्सटेंडिंग। तो coming 5 years it will become very big, so whoever is trying right now is like going to become somehow relevant आगे चल के। Okay. I think Rebel Kid also do the same way of. She also do the storytelling and then Rebel Kid randomly. I think Rebel Kid is very smart, Yeah, she is like she actually. knows how internet works, Yeah. so whenever anything will like go downhill for her, तो कुछ ना कुछ controversy she knows how to do it. She is very nice in storytelling, I think so। बहुत 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 सही बात है, आप कंटेंट बनाने बैठे हो ना, और तो आप पूरे दिमाग से ही बनाओ, और वो वही करती है। तो जो भी उनका जैसे जो उनका I think लेटेंट, this is a full-time job, Yes. so that's why she put so much effort also. और हाँ मतलब इतना बड़ा इन लोगों ने इंडिया में इवेंट बना दिया था लेटेंट के साथ, एंड अगर आप वो करने की हिम्मत रखते हो तो आपको लोग सीरियसली लेते हैं। अब रेबल किड को बहुत लोग हेट करते हैं, और बहुत And I feel अननेसेसरी very हेट है, bad या why बहुत everyone अननेसेसरी hate हेट her. है। वो Because I love बंदी, her. या मैं ट्रेटर्स में इतना रूट कर रहा था उसके, वो ट्रेटर्स में आई थी, Yeah. बिकॉज मुझे लगता है यार बंदी जी रही है भाई नॉर्मल तरीके से। अब इसमें आपको नफरत करनी है क्योंकि अगर कोई भी लड़का सेम काम कर रहा होता है वो बड़ा कूल होता है, आइडल बन जाता है,
सेम वहाँ पर अब वही विराट कोहली बात है, इंडिया में बड़ा फैशन है कि लड़की को हेट कर दो आप, मैं इज उनसे वेरी एक बार इजी। मिली हूँ एंड यू नो विराट कोहली से? नो अच्छा, आई रेबल एम से। टॉकिंग अबाउट रेबल मैं किड विराट कोहली से नो सो आई जेन्युइनली लाइक हर दिस लाइन कि नर्क में तो मुझे वैसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है। सो जब हम मिले हमारा छोटा सा कॉन्वर्जेशन हुआ एंड शी आई टोल्ड हर कि लाइक आई लाइक यू दिस लाइन एंड शी इज़ लाइक कि सी यू ऑल्सो बिलीव इन दिस ना। मैंने कहा 100% आई बिलीव कि नर्क में तो मुझे भी जाना ही जाना है। आपको तो या नर्क में मतलब somehow तो अभी मेरे को somehow सबने वहीं जाना है। हाँ अभी तक ही मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो होएगा ही, क्योंकि हमें तो क्या ही पता है यार, देखो वो तो इतना बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन है, वो तो आपके दूसरे पॉडकास्ट में होता है बट मुझे लगता है रेबल किड को बिग बॉस में ले आओ यार, बहुत बढ़िया सीजन जाएगा। एक्चुअली ट्रेटर्स में ही देखा था मैंने, आई इतना थिंक मजा शी आ विल गया था। गो शी मुझे शुड ऐसा गो, लगता है। लाइक दिस वेरी राइट टाइम। इंडिया मॉल को उसको कितना ही पैसा देना पड़े, उसको लाओ, बिकॉज बिग बॉस भी अभी लेटेस्ट सीजन थोड़े से ऐसे, क्योंकि 13 में पीक हो गया शुक्ला के आने के बाद, वेंट डाउन हिल, पर अभी इसको पीक पे लाना तो रेबल जो ट्रेटर्स के लोग थे ना इस बार वाले, एक्चुअली उन सबको ले आओ बिग बॉस में, सो ट्रू। मास्टर स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि रेबल किड में तो है, अगर वो किसी शो में आप शो देख लोगे, इतना आ गया हाँ उसमें शी अभी। इज़ वेरी लाइक चुलबुली काइंड ऑफ पर्सनालिटी हाँ, शी और मतलब हैव। लेटेंट में भी जो उसका रिप्लाई था, इट वाज वेरी क्रेजी है, बहुत सही, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया था भाई, क्योंकि अगर बंदा इतना उल्टा बोल रहा है तो अगर वो कुछ नहीं बोलती तो लोग कमेंट में रिप्लाई दे रहे होते कि ये बड़ा कैमरे में बड़ा बोलती है, अभी रिप्लाई नहीं हुआ, अब बोल दिया तो अरे बोल क्यों दिया, तो मतलब वो तो बेचारी। बहुत सही करा उसने कि फुल कैश ऑन कर लिया इस चीज़। बहुत बढ़िया काम करा, उस वीडियो पे मोनेटाइज करो, उससे पैसे कमाओ, क्योंकि भाई लास्ट में तो इट ऑल डजेंट मैटर, या कुछ ही मैटर नहीं करने वाला, इंटरनेट की ही बात है, वहीं पे चार लोगों के बीच में आके सुलझ जाएगी, केस भी होएगा तो इट विल मैक्सिमम एंड, एक अपॉलजी देनी है आपको, तो आप अगर दिल से सही यार है तुम केस वेस का नाम मत लिया करो। नहीं, हर अगर हफ्ते मेरे पास एक लीगल नोटिस ये धमकियां देते रहते हैं लोग प्लीज। नहीं, पर अगर मुझे लगता है इंटेंट ठीक है आपका, आपने सही नज़रिए से करा था, आपने सही नीयत से करा था, उसके बाद अपने स्टैंड पे रहो ना यार। अगर रेबल किड को थोड़ा सा भी लगता यार उसकी कुछ गलती थी, या फिर वो जैसे रणवीर ने बोला जो बात, ठीक है, वो बहुत पुराना जोक है, वो कनन गिल का जोक है, इतना पुराना जोक, पर ये है कि आई बॉल्स मिल गए ना उस टाइम पे। कनन गिल इंग्लिश में करता है पूरा शो, समझ ही नहीं आया था लोगों को, बहुत पहले करा था, इंटरनेट उस टाइम हैवी भी नहीं था, अभी लेटेंट हर कोई देख रहा है। एंड लाइक आई थिंक सो कपिल शर्मा इवन टोल्ड समीर है ना कि तू नज़र में बहुत है, तो थोड़ा आराम से, इट फील्स वेरी ज़्यादा वेरी मच प्रॉब्लमेटिक कि भाई कुछ ना कुछ तो होना लिखा ही था, और इतने पीक पे एंड हो ही नहीं सकता था शो, बिकॉज एवरी अदर पर्सन टॉकिंग अबाउट लेटेंट, एंड लेटेंट के बाद आप देखो हर स्टैंड अप कॉमेडियन ने, हर इंडस्ट्री ने अपना पैनल शो खोल रखा है। वैसे मैंने लेटेंट देखा नहीं है, थोड़ा मतलब डिफरेंट पर्सनालिटी है बट हाँ इट इज़ वेरी क्लिप्स तो फन, दिखे जाते हैं। हाँ हाँ बट मुझे लगता है कि लेटेंट ने अपने कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत करा, इतना अच्छा स्टेज दिया सबको, बहुत स्टार्स बना दिए, जैसे शैरन वर्मा बनाई, मुझे शैरन को डिस्कवर नहीं करा था मैंने बिहार पहले, यस, या वीक इंडिपेंडेंट वीक इंडिपेंडेंट गर्ल। शैरन, मतलब मुझे लगता है लेटेंट जैसे शो में नहीं आती तो हम डिस्कवर नहीं कर पाते हाँ इजीली। ट्रू ट्रू। काफ़ी सारे लोग थे जिनको, जैसे केशव था, एंड काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें बहुत ऐसा 5-10 मिनट का फेम मिला, एंड बहुत राइटली डिजर्व्ड, ट्रू। और वो कोई नहीं दे पाता, तो इतने अच्छे हिसाब से इसने इंडस्ट्री के लिए इतना पैसा लाया ना, मतलब कॉमेडी इंडस्ट्री में इतना पैसा लाया, लोगों के करियर बना दिए, लोगों के शोज हाउसफुल हो रहे हैं अब, हर कॉमेडियन के शो हाउसफुल हो रहे थे बिकॉज लेटेंट चल रहा था, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत करा, तो समहाउ आपको पसंद आए शो ना पसंद आए, पर इतना यू कैन नॉट डिनाई कि काफ़ी रेवोल्यूशन लाया वो, उनकी इंडस्ट्री ने तो बहुत लाया, बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड कॉपिंग, ब्रांड डील्स इतने हैवी कर दी, शुरुआत में कोई नहीं देख रहा था लेटेंट जब पहले पहले आया था। इज इट? हाँ, बहुत लोगों ने तो डिस्कवरी ऐसे 4-5 एपिसोड के बाद करा, जब कुछ चीज़ आई एक वायरल हो गई उनकी, फिर अब सेकंड सीजन में तो आई सीन आलिया भट्ट इज कमिंग, तो कहाँ पहुंच गया शो, वो सोचो, आलिया भट्ट शर्वरी आ रहे हैं अल्फा के लिए, आई थिंक सो दे विल कम फॉर अल्फा, तो वहां तक आप अगर एक शो को पहुंचा सकते हो, तो उसके आई डोंट थिंक सो समवेयर इन केयर्स पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है किसी को, ही नो डजंट मैटर। या लेटेंट तो डिड वेरी वेल। पोइट्री स्तान भी हुआ था अभी, वो भी हो रहा है, व्हाट इज लाइक दिस? ये दिस इज अ शो मेड बाय सिमर सिंह एंड प्रिया मलिक, तो आई वेंट देयर, और ऐसा उसका भी एपिसोड अभी आएगा, तो मुझे लगता है पोइट्री सर्कल में जैसे लेटेंट हुआ था कॉमेडी के लिए, पोइट्री के लिए पोइट्री स्थान हो रहा है, आई थिंक यू शुड गो। आई वॉन्ट, या एपिसोड आने वाला, मैं गया था, अरे वाह कब आने वाला है? यहीं लाइक यहीं पे इट्स बता स्टिल दो। इन एडिट, मतलब मुझे तो उन्होंने बोला है इतना, बट आई थिंक सो आइडली मोर 15-20 days, पर
मैं गया था एंड वो भी काफ़ी ऐसा ड्रामेटिक स्टोरी थी कि मैंने 2-4 महीने पहले अप्लाई करा था ओके। एंड उसका रैंडमली दे सेड कि भाई सिलेक्शन हो गया आपका, आ जाओ। मैंने कहा भाई रैंडमली कैसे मुंबई आ जाओ, आई वाज इन दिल्ली, अपनी बहन के यहाँ रह रहा था एंड मैंने कहा यार अब मुंबई जाना है अचानक से एंड मुझसे ट्रेन वेन भी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा खर्चा भी आ गया तो बड़ा, बट समहाउ पीपल टोल्ड मी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही प्रिया प्रिया मैंने उनको प्रिया दी कहता हूँ, उनसे पूछा था कि आपका कोई दिल्ली में प्लान है कराने का पोइट्रिस्तान का कुछ भी, तो शी सेड कि अभी तो नहीं है, लेट्स सी। नेक्स्ट डे मुझे वो वहाँ से वो सिलेक्शन का आ गया। मैंने कहा यार मैं तो खुद ही मुंबई आ रहा हूँ, बट देन आई वेंट देयर एंड वो जितना भी हुआ ना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, क्योंकि मैं 1.5 साल से स्टेज पे ही नहीं गया था और मैंने अपने सारे दोस्त, मेरे जो मुंबई के दोस्त थे, यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट मेरे पेज के लिए। उन्हें पता चला शो के लिए आ रहा हूँ तो ऐसे 15-20 लोग आए देखने के लिए। मुझे सिर्फ इतना था कि भाई मैं इज्जत बचा लूँ अपनी। वहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम होता है, टोटल 30 पॉइंट दे, जनता देती है आपको स्कोर, उसमें जनता में 3 लोग होते हैं वो देते। मेरे को था भाई मेरे को 24-23 दे दो, मैं इज्जत बचा के घर जाना चाहता हूँ। एंड समहाउ दे लाइक्ड इट सो मच, मेरे को ऐसे 9.5 9 ऐसा मिला ओह एंड आई एम लाइक वाओ। यार, और हम जीत गए। मैंने कहा भाई क्रेजी हो गया तो। फिर मेरे को लगा कि यार अगर आप सिर्फ इस, क्योंकि मेरी एक दोस्त है ज्योतिका गुंडानी, तो मैंने उनसे पूछा था जब मेरे को आया ना, तो मुझे लगा कि मैं लिखूँ किस चीज़ पे, बिकॉज आपको इंटरनेट समझ के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कहा वही लिख देता है, लड़की धोखा देगी वो बहुत चल जाएगा, वो डाल देता हूँ अभी, और क्या है, या फिर कुछ मोटिवेशन दे देता हूँ, ये 2 चीज़ बहुत चलती है एंड पीपल एवरीवन वांट्स टू सी देम, शेयर देम, तो कहीं ना कहीं वो जज बायस भी आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है वो। पर माई फ्रेंड टोल्ड मी कि देख ऐसे करके जीत गया तो यू विल नो इट्स वेरी कैलकुलेटिव, इट विल नॉट मेक सेंस टू यू, तो रेदर देन राइट ऑन समथिंग दैट यू बिलीव इन, उसमें हार भी गए तो ठीक ही है यार, या मतलब इट्स नॉट कि यार उससे कुछ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुंबई तो वैसे ही जाना था, तो घूमने चला गया, ये सोच लेना, परफॉर्म करने को मिल गया बड़े लोगों के सामने, ये 4 लोग पैनल पे ही थे, सब कुछ था। बट देन आई परफॉर्म्ड ऑन समथिंग अराउंड कि हाउ लूजिंग योर पेरेंट्स इज नॉट अ बैड थिंग ऑलवेज। आई परफॉर्म्ड ऑन दिस एंड आई वाज लाइक आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ इट, यार वो मैंने परफॉर्म करा था और बहुत अच्छे से जीता। मुझे लगता है वो बहुत मेरा ऐसा नियत वाली चीज़ हो गई थी, नियत और नियति दोनों उसमें काम आ गई। और शाहरुख लाइन। हाँ, तो वो था, तो मेरे को लगता है लेटेंट पोइट्रिस्तान ऐसे शोज और बने तो काफ़ी इंडस्ट्री को हेल्प मिलती है, क्योंकि So यही true. लोग यार जो अपनी इंडस्ट्री मचा रहे हैं, वही हम लोगों के लिए रास्ते खोल सकते हैं सब करके, बाकी I तो understand. And at the end, I have one last question. Like, if someone wants to start their content creation wala journey, so how they should start related to storytelling? देखो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन है और आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो आप थोड़ा समझदारी से ही करना, क्योंकि ठीक है। आपका व्यूज़ चाहिए, वरना आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। Yeah. अगर नहीं आएगा तो एक टाइम पे बंदे को लगता है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो रेदर देन बीइंग टू ऑनेस्ट कि जो मेरे दिल में आएगा मैं वही लिखूँगा, मैं तो ट्रेंड चेज़ नहीं करूँगा, ये वो मत करो, करो चीज़ शुरुआत में, एक ऑडियंस चाहिए आपको। तो अगर आपको स्टोरीज भी सुनानी है ना, तो आप उन टॉपिक्स के अराउंड सुनाओ जो उस टाइम इंटरनेट पे पहले से चल रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव एन ऑडियंस अबाउट इट। जैसे अगर कल को ऑफ कैंपस अभी सीरीज़ बहुत चल रही है, तो उसमें किसी करेक्टर को पकड़ के उसके बारे में लिख के सुना दो, पीपल विल, यू विल गेट आई बॉल्स। तो आप धीरे धीरे इस तरीके से कम्युनिटी बनाओ, देन टेल देम कि यार देखो मैंने अभी तक जितना ट्रेंड व्रेंड करना था कर लिया, नाउ आई विल डू व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, आई वांट टू राइट। तो ऐसे थोड़ा दिमाग भी रखो, थोड़ी ऑनेस्टी भी रखो, और अच्छा लिखो बहुत, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, भाई कंटेंट से पहले 100 बार सोचो कि कैसे चलवा सकता हो इसको, वो नहीं चला उसके बाद तो इट्स फाइन, उससे पहले बहुत सोचो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस ही है एंड आपका बिजनेस बंद हो। मुझे ही बोला था दिल्ली वाला पोइट के लिए लोगों ने शुरुआत में कि भाई तू बना रहा है बड़े जोश में, तूने 1 हफ्ते में बंद कर देना। मैंने कहा अभी तो 6 साल हो गए भाई, करा तो बट मैंने भी ऐसे शुरुआत के 4 साल सिर्फ लिखा था, मैं रील्स नहीं बनाता था कुछ भी। Okay. मैंने पहली रील बनाई जब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में वो लड़की रो रही थी, वो वायरल हो गई थी Yeah. और उसको बड़ा ट्रोल कर रहे थे। मैंने कहा भाई इसमें क्या, फिर मैंने उसको डिफेंड कर दिया Okay. एंड दैट समहाउ वर्कड। और उसके बाद मेरे को लगा कि यार इफ़ आई वांट टू मेक इट बिग इस इंडस्ट्री में, तो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। दे स्टार्ट मेकिंग रील्स एंड एवरीथिंग एंड नाउ तो लाइक जैकी श्रॉफ फॉलोअर्स। तो इट हैपेंस नाइसली अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लो, और शुरुआत के 90-60 दिन रेगुलर पोस्ट कर लेना, उसमें ये मत सोचना कि क्वालिटी के चक्कर में महीने में 4 पोस्ट डालो, अभी वो टाइम नहीं है। अच्छे से बनाओ, जो आपके आइडल्स कर रहे हैं ना उन्हें अच्छे से कॉपी कर लो, उनसे सीखो, लेजिट दिमागदारी से बनाओगे चल जाएगा, फिर तो चल ही जाता है, आजकल तो सबका ही चल रहा है। So true. Done.
अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन विशोक एंड ट्रैफिक का तो मैं कुछ कर नहीं सकती फ्लाइट से छोड़ दो। अरे गुड़गांव से दिल्ली में फ्लाइट से छोड़ दो आपको, डन। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया बाकी सारी कॉन्वर्जेशन करके। थैंक यू।